नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ पांवटा में तनाव, खुद माजरा थाना पहुंचे आईजी हिमांशु मिश्रा। किस नेता के रिश्तेदार की प्रेस में छपा है पुलिस भर्ती पेपर, रामलाल ठाकुर ने सीएम से पूछा सवाल। 31 मई को प्रधानमंत्री की रैली, शामिल होंगे 50,000 लोग। किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भी जारी करेंगे मोदी। 1 जून से शुरू होगा कांग्रेस का हिमाचल मंथन, 2 दिवसीय शिविर में उदयपुर चर्चा को साझा करेंगे नेता। नर्सरी टीचर भर्ती ना करने पर फिर उठे सवाल, 2 साल से हो रही देरी बेरोजगारों पर पड़ रही भारी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ना जरूरी, यूजीसी ने सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किए निर्देश। फिर करवट लेगा मौसम, 20 मई से 3 दिन तक बारिश का अलर्ट, गिरेंगे ओले, चलेगा तूफान। और अब समाचार विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। पांवटा साहिब में सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर अभद्र टिप्पणी करने पर तनाव बढ़ गया है। आईजी हिमांशु मिश्रा को खुद माजरा थाने पहुंचकर लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। पांवटा साहिब में शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी के बाद माहौल उस वक्त गर्मा गया जब 2 संगठनों के लोग माजरा थाने के बाहर इकट्ठे हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से खूब नारेबाजी हुई। इसके बाद एसपी बबीता राणा और डीएसपी वीर बहादुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा तलवारें भी लहराई गईं, जिस पर हिंदू संगठन के लोग भी भड़क गए। इस दौरान डीसी सिरमौर व एसपी सिरमौर भी मौके पर पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को घर भेजकर माहौल शांत किया। स्थिति का जायजा लेने खुद आईजी हिमांशु मिश्रा माजरा थाने पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का माहौल खराब करने वाले लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपके माध्यम से मैं उन लोगों को एक ये संदेश देना चाहता हूँ जिन्होंने शांति को भंग करने की कोशिश की है, वो अपनी हरकतों से बाज आएं। उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी और हिमाचल जैसे में किसी भी सूरत में शांति को, व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की घोषणा कर दी है। बावजूद इसके विरोधी दलों की खिलाफत जारी है। पेश है ये रिपोर्ट। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर बुधवार को भी युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसी बीच प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ठाकुर रामलाल ने आरोप जड़ा है कि मामले में असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईटी या सीबीआई जांच से कुछ होने वाला नहीं है। पेपर लीक मामले में राजनीतिक संरक्षण और पुलिस की मिलीभगत साफ दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चोर दरवाजे से अपने चहेतों को नौकरियां बांट रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि बताएं, जिस प्रेस में यह पेपर छपा वह किसका है और किस नेता का रिश्तेदार है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमीडिएटली जो है वो जो मेन अक्यूज हैं उनको सरकार क्यों बचाना चाहती है। मेन अक्यूज है पुलिस के अधिकारी, वो लोग जिन्होंने पेपर जो है वो स्क्रूटनाइज किया, जिन्होंने पेपर फाइनल किया, जो पेपर को लेके गए प्रिंट करवाने के लिए, और प्रिंट की प्रेस जो है वो एक का रिश्तेदार है, प्रभावशाली आदमी है। आज ना आप प्रिंटिंग प्रेस वालों को पूछ रहे हैं, ना आप पुलिस वालों को पूछ रहे हैं, और आप जो है वो जो पेपर देने वाला जो है ना, जिसको मान के कई तो अपने आप बोले कि जी हमने लिया है। आप मेरे को बताओ आप क्या न्याय देना चाह रहे हैं। जितने बच्चे क्वालिफाई करे हैं उनमें से मैं कहना चाहूंगा कुछ जो है वो ओवरेज भी हो गया, आगे को जो है वो नहीं करेंगे। सरकार क्या सोचेगी उनके बारे में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई करें, उन्होंने पेपर खरीद के नहीं किए हुए हैं,
इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है। आपने एग्जाम जो है वो कहा कि नहीं जी ये पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा से लेंगे। अब जो इस पीरियड में जो ओवरेज होंगे, मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि उन लड़कों के बारे में हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो क्या सोची, वो क्या करेगी इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। रिज पर होने वाली जनसभा में क्या कुछ किया जाएगा, इसके लिए भाजपा ने टारगेट सेट कर लिए हैं। प्रधानमंत्री के 31 मई को रिज पर होने वाली जनसभा में 50,000 लोग पहुंचेंगे। ऐसे में भाजपा ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम में रिज, लेडीज पार्क और माल रोड पर जनता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। रैली को सफल बनाने में भाजपा के 27 मंडल शामिल होंगे। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने वर्चुअल बैठक में कहा कि रिज पर केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। भाजपा प्रधानमंत्री का शिमला में स्वागत करते हुए अभिभूत है। हमने रैली के लिए 50,000 का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। इस दौरान 11 योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात भी करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का मंथन हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक बाद शुरू होगा। इस दौरान पार्टी भविष्य की रणनीति पर फोकस करेगी। हिमाचल कांग्रेस 1 जून से 2 दिवसीय आयोजन की तैयारी कर रही है, जिसमें प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। 2 दिन तक कांग्रेस प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और विधायक उदयपुर के चिंतन पर मंथन करेंगे। कांग्रेस के इस शिविर में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी रणनीति तय की जाएगी। शिविर की रूपरेखा केंद्र से मिल रहे आदेशों पर तैयार होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसका खुलासा किया है। 1 जून से शुरू होने वाला कांग्रेस का यह अभियान अगस्त तक चलता रहेगा। एचआरटीसी के पीस मील कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आइए जानते हैं क्या है सरकार की सौगात। पथ परिवहन निगम में तैनात पीस मील कर्मचारियों को सरकार ने अनुबंध का तोहफा दिया है। निगम के 663 कर्मचारियों को पिछले वर्ष दिसंबर से अनुबंध पर ले लिया था, लेकिन अब 83 कर्मचारियों को भी कॉन्ट्रैक्ट में लिया है। एचआरटीसी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब बाकी बचे कर्मचारियों को 30 सितंबर के बाद अनुबंध पर लाया जाएगा। अनुबंध पर लाने की घोषणा के बाद कर्मचारियों ने सरकार का आभार जताया है। कर्मचारियों का कहना है कि परिवहन निगम में कार्यरत तकरीबन 989 में से 746 पीस मील कर्मचारियों को अनुबंध में परिवर्तित किया गया है। इसमें 631 पात्र को 5 मार्च और 115 पात्र पीस मील कर्मचारियों को 17 मई तक को अनुबंध में परिवर्तित किया गया है। प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी में भर्ती को लेकर चल रही देरी पर प्रशिक्षित अध्यापिका संघ ने नाराजगी जताई है। साथ ही एनटीटी कोर्स मान्यता पर भी सरकार को घेरा है। प्रशिक्षित अध्यापिका संघ ने आरोप जड़ा है कि नर्सरी टीचर की भर्तियां न करने के लिए सरकार अलग अलग बहाने ढूंढ रही है। जब पूरे भारत में प्री प्राइमरी कक्षाएं सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही हैं और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है, तो भर्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं? प्रदेश में 15,000 से ज्यादा नर्सरी ट्रेन टीचर 23 वर्षों से रोजगार की राह ताक रहे हैं, पर सरकार कोई सुध नहीं ले रही। अब हिमाचल या इससे बाहर अन्य राज्यों से जिन लोगों ने एनटीटी की है, उनकी मान्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इतने वर्षों से हिमाचल में जो संस्थान चल रहे हैं वे सरकार की परमिशन के बिना ही चल रहे हैं? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम से जुड़ने में देरी अब न सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थानों को बल्कि वहां पढ़ने वाले छात्रों को भी भारी पड़ेगी। आइए जानते हैं यूजीसी की नई गाइडलाइंस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी यूनिवर्सिटीज व उच्च शिक्षण संस्थानों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम से तुरंत जुड़ने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई का ना तो क्रेडिट ट्रांसफर होगा और ना ही बीच में पढ़ाई छोड़ने पर इसका फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित सभी कोर्सों का क्रेडिट स्कोर भी तैयार करने को कहा है। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश तब दिया है जब एबीसी स्कीम लागू किए हुए करीब साल भर होने वाला है। यहां जान लें कि यूजीसी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद छात्रों के फायदे को देखते हुए जुलाई 2021 में ही इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी।
बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत के बीच अब हिमाचल में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। लोगों को अंधड़, वज्रपात और ओलावृष्टि के कहर का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार से मौसम में बदलाव आएगा। 20, 21 और 22 के लिए प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने अंधड़, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली गिरने की आशंका जताई है और लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। इस दौरान मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज, ओलावृष्टि के अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलेगा। ऐसे में तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी का असर कम होगा। ऊना राज्य का सबसे गर्म स्थल बना हुआ है। बुधवार को यहां का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम टेम्परेचर कुफरी में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब चलते चलते में कुछ बड़ी खबरें। ऊना जिला के बड़े कारोबारी के घर सीबीआई की रेड, रक्कड़ कॉलोनी पहुंची शिमला और चंडीगढ़ की टीम। राजभवन में 20 मई को होगा स्वर मंजरी सांस्कृतिक कार्यक्रम। हिमाचल में पहली बार शास्त्रीय संगीत को मिलेगा मंच। कर्मचारी चयन आयोग में पूर्व सैनिकों के टाइपिंग टेस्ट शुरू। पूर्व सैनिक कोटे से भरे जाएंगे JOA क्लर्क और स्टेनो के पद। और मुबारकपुर में दीवार तोड़ होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में जा घुसा बेकाबू टिप्पर, बजरी तले दबे 8 बाइक स्कूटर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।